गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 9th के मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। उसके अंतर्गत एक्सरसाइज 15.1 चल रहा था, एक ही चैप्टर है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्नावली 14.2 का मतलब पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी स्टैटिक्स, उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसकी आनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर, पहला क्वेश्चन पूछा है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहती हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है अपने कार्यस्थल से हाफ 1/2 मतलब हाफ किलोमीटर उससे कम दूरी पर रहती है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तुम लोग देखते हैं। दिया 40 इंजीनियर है। यहां दिया है इंजीनियरों की संख्या, क्या दिया है आपका यहाँ पे, इंजीनियरों की संख्या इक्वल टू 40। अब देखिए उनकी दूरियां मतलब उनके आवास से, आवास मतलब जहां पे घर है जहां पे रहते हैं उनके आवास से दूरी दी गई है 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16, 2, 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3। नेक्स्ट दिया है 12, 14, 2, 9, 6, 15, 7, 6, 12। ध्यान दीजिए 40 इंजीनियर जो हैं 40 इंजीनियर हैं। इनके आवास मतलब 40 इंजीनियरों का जो आवास है जहां पे वो रहते हैं उनके घर से उनकी दूरी है, किसी का 5 kg है मतलब किलोमीटर km है, 3 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, उनके आवास से दूरी है। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। फर्स्ट नंबर 7 किलोमीटर से कम दूरी पर, कहने का मतलब है कि 7 किलोमीटर से कितने लोग की जो घर से मतलब आवास से जहां पे वो वर्क करते हैं उनकी दूरी जो है 7 किलोमीटर से कम दूरी पर है, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। आप बताइए टोटल कितने हैं इंजीनियर, 40। आप बताइए प्रायिकता पूछा है तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। आप बताइए संभावित परिणामों की संख्या इक्वल टू कितना दिया है भाई, टोटल 40 है ना, 40 ही इंजीनियर तो हैं जो इनके कार्य मतलब अपने आवास से कार्यस्थल की दूरी दिया गया है। एक ध्यान दीजिए जो ये दिया गया है ये 40 इंजीनियर से जो दूरी दिया गया है उसे उनके आवास से दूरी है। ठीक, आप बताइए 7 किलोमीटर से कम दूरी पर कितने लोग का आवास है, पहले हमको ये देखना है। ध्यान दिए 7 किलोमीटर से कम, तो 7 किलोमीटर से कम की हम लोग को काउंटिंग कर लेना है। फर्स्ट, सेकेंड,
7 से कम कहा है। थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने हैं? 9। ध्यान दीजिए 7 किलोमीटर से कम दूरी पर आवास, मतलब इंजीनियरों का जो आवास है कितने? 9। मतलब 9 लोग ऐसे हैं जिनका कार्य मतलब उनके आवास से कार्य स्थल की दूरी जो है 9 किलोमीटर है। तो ये ध्यान दीजिए, ये अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया। अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल टू कितना हो गया? 9। आप बताइए, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपान संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। तो ध्यान दीजिए आप, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा, आप बताइए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना निकल के आया है? 9 अपान संभावित परिणामों की संख्या 40। यही आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि 7 किलोमीटर से कम दूरी पर कितने लोग का आवास है। ठीक, आवास पूछा था। आप बताइए जो हम लोग आवास काउंटिंग किए 7 किलोमीटर से कम दूरी पर, तो उनके परिणामों की संख्या टोटल जो इंजीनियर थे 40, मतलब 40 इंजीनियर थे। 40 इंजीनियरों में से 7 किलोमीटर से कम दूरी पे जो उनका आवास है 9 लोगों का है। तो अनुकूल परिणामों का हमको कंफर्म होगा ना, 9 ही लोग ऐसे हैं जिनका कार्यस्थल से आवास की दूरी है। फर्स्ट नंबर ये हो गया। अब ध्यान दिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। संभावित परिणामों की संख्या वही रहेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर। सेकंड नंबर में पूछा है 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर। अब ध्यान दीजिए 7 किलोमीटर से लेके उससे अधिक दूरी काउंटिंग कर लीजिए। आप ध्यान दीजिए 40 था, मतलब 40 इंजीनियर थे। 40 में से 9 इंजीनियर तो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं कि 9 इंजीनियर ऐसे हैं जो 7 किलोमीटर से कम है। अब बताइए 40 में से 9 हम लेस कर दें तो कितना बचेगा। अब लिखेंगे 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर उनके आवासों की जो संख्या हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा? 31। क्यों? क्योंकि 40 इंजीनियर थे। 40 में से 9 इंजीनियर ऐसे थे जिनका आवास जो है उनकी दूरी जो निकाला गया था 9 आवास का निकाल लिया गया फर्स्ट में। अब 7 या उससे अधिक कह रहा तो आप खुद ही काउंटिंग कर लीजिएगा 31 आएगा। तो फॉर्मूला वही लग जाएगा। तो सेकंड नंबर का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या 31 है और संभावित परिणामों की संख्या 40 है। यही आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 31/40। सेकंड नंबर हो गया। सेकंड में कहा था 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर। हम लोग यही चलिए ठीक है काउंटिंग कर लेते हैं हम लोग 7 या उससे अधिक दूरी पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। यहाँ कितना था? यहाँ हमें लगता है 2 था। 31 हुआ कि नहीं हुआ? 31 ही तो हुआ। सेकंड आ गया। थर्ड नंबर में पूछा है अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी। आप बताइए 2 किलोमीटर नीचे है ही नहीं
तो हाफ किलोमीटर मतलब 1/2 दिया है, 1/2 का पूछा है, तो आप बताइए 1/2, 1/2 तो कोई नहीं है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 0। थर्ड नंबर में पूछा था 1/2 या उससे अधिक। अधिक दूरी पर आवास पूछा था, आप बताइए हाफ किलोमीटर दूरी किसी का है ही नहीं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 0 हो जाएगा और संभावित परिणामों की संख्या वही रहेगा 0/40। आप बताइए तो जब 0/40 हो गया तो हम लोग 40 से जब डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू हो जाए कितना? 0। ये प्रायिकता इसकी निकल के आ गई। ठीक, तो थर्ड नंबर अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा था कि 40 इंजीनियर हैं, मतलब उनके कार्यस्थल से आवास की ये दूरी दी गई थी, मतलब जहां पे वो वर्क करते हैं और जहां पे रहते हैं उनके बीच की दूरी दिया गया था, ये सब दूरी दी गई थी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा था 7 किलोमीटर से कम दूरी पर कितने लोग का आवास है, तो जितने 7 किलोमीटर मत लीजिएगा, 7 से कम जितने लोग का हम लोग काउंटिंग कर लिए 9 लोग ऐसे थे जिनका आवास उतने दूरी पे था, तो उसका प्रोबेबिलिटी संभावित परिणामों की संख्या 40 था, वो निकाल लिया, फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड में कहा था 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर, तो 7 किलोमीटर से लेके उससे अधिक दूरी वाला काउंटिंग कर लिए 31 हुआ, वो अनुकूल परिणामों की संख्या हुआ, संभावित दिया था। थर्ड वाले क्वेश्चन में हाफ किलोमीटर कहा था, हाफ किलोमीटर किसी की दूरी नहीं, कहने का मतलब है अनुकूल परिणामों की संख्या 0 दिया गया है। 0/40 संभावित परिणामों की संख्या डिवाइड किया गया, 0 हमारा क्या हो गया आंसर। इस वीडियो में एक ही लेक्चर मतलब एक ही क्वेश्चन का बात होता है, नेक्स्ट डे अगले दिन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। ठीक।